हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू। आज हम देखेंगे 23 सितंबर 2024 के लिए हमारे कौन से स्टॉक है जिसमें बुलिश मोमेंटम आ सकता है या ब्रेकआउट आ सकता है। उससे पहले हम देखेंगे हमने 20 तारीख के लिए जो स्टॉक रिकमेंड किए थे उनमें क्या मोमेंटम आया है। हमारा फर्स्ट स्टॉक था केपीआर मिल। ब्रेकआउट प्राइस थी 934, करंट मार्केट प्राइस है 960। ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। सेकंड हमारा स्टॉक था मैक्स हेल्थ। ब्रेकआउट प्राइस थी 984, करंट मार्केट प्राइस है 1067। ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट आ चुका है। थर्ड हमारा स्टॉक था यूबीएल। ब्रेकआउट प्राइस थी 2130, करंट मार्केट प्राइस है 2089। ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट नहीं आया है। चलिए आइए देखते हैं 23 के लिए हमारे कौन से स्टॉक है। हमारा पहला स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे, इसने अपने असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट आके इसने रिटेस्ट भी किया हुआ है और अभी ये बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। अगर स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। प्राइस अबाउट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है। रेवेन्यू ग्रोथ बाय 26.42% ओवर द पास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट ग्रोथ बाय 2.78% ओवर द पास्ट ईयर। Impressive ROE of 18.91, impressive ROCE of 30.82, company with zero promoter pledge, company with no debt, FII, FPI और institution increasing their shareholding। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और टेक्निकली फिलहाल न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये स्टॉक 1360 से लेके 1380 के अबाउ ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो हमको टारगेट 1 देखने को मिल सकता है 1460। टारगेट 2 हमको देखने को मिल सकता है 1700 और एसएल हमको मेंटेन करना होगा 1300 का। आइए चलिए देखते हैं आज का हमारा सेकंड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। जैसा कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे, इसने अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देके अभी अपवर्ड मोमेंटम में सस्टेन कर रहा है। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। Revenue growth by 48.59% over the past year. Net profit growth by 28.76% over the past year. Impressive ROE of 30.93. Impressive ROCE of 39.90. Company with decreasing promoter pledge. Company with low debt, FII और FPI और institutions increasing their shareholding। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, मिड वैल्यूएशन है और फिलहाल टेक्निकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये 310 से लेके 320 के ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो हमको टारगेट 1 देखने को मिल सकता है 350, टारगेट 2 हमको देखने को मिलता है 390 और एसएल हमको मेंटेन करना पड़ेगा 300 का। आइए चलिए देखते हैं हमारा थर्ड स्टॉक कौन सा है। हमारा थर्ड स्टॉक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट पैटर्न पे देख पा रहे होंगे, इसने अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देके अभी अपवर्ड मोमेंटम में सस्टेन कर रहा है। अगर स्टॉक के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ बाय 21.65% ओवर द पास्ट ईयर। रेवेन्यू ग्रोथ बाय 29.11% ओवर द पास्ट ईयर। Impressive ROE of 17.26, impressive ROC of 14.7, FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। कंपनी विद जीरो प्रमोटर्स प्लेज। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मिड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और अभी फिलहाल टेक्निकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर यह स्टॉक 350 से लेकर 370 के बीच में ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तो हमको टारगेट 1 देखने को मिल सकता है 390, टारगेट 2 हमको देखने को मिल सकता है 440 और हमको एसएल मेंटेन करके चलना होगा 330 का। सो फ्रेंड, आप डेली इसी प्रकार से बुलिश मोमेंटम स्टॉक और ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जानकारी चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।